बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इनके हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। जिस तरह ये एक सेट है, इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हैं A, B, C। इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं और उर्दू में इन्हें मेंबर कहते हैं। तो अगर इस सेट में से एक पोर्शन ले लिया जाए, यानी एक मेंबर ले लिया जाए, ए ले लिया जाए और उसका एक अलहदा सेट बना दिया जाए, तो वो एक सब सेट कहलाता है। इसी तरह हम बी ले लें सेपरेट, या सी ले लें सेपरेट, या ए बी ले लें, या बी सी ले लें, या ए सी ले लें, तो ये सारे इसके प्रॉपर सब सेट कहलाएंगे। लेकिन अगर हम ए बी सी पूरा एक सेट ले लें और उसे कहें कि ये इसका सबसेट है, तो सबसेट तो है लेकिन ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमने इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, यानी कि इस सेट से वो सेट छोटा होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि इसी सेट का कोई एलिमेंट हो लेकिन इस सेट से छोटा हो, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इस सेट के हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो बड़ा आसान है। एक तो हम ए ही बना लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा डालते हैं। एक हम बना लेते हैं बी। इस तरीके से इसके कई सबसेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे 2 सबसेट पूछे हैं तो हमने इसके 2 सबसेट बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 पे 0 और 1। इसके भी हमने 2 सबसेट बनाने हैं, यानी इस सेट से जो सेट छोटे होंगे वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला सबसेट हम बना लेते हैं 0। नेक्स्ट दूसरा होगा 1। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो सबसेट है प्रॉपर सबसेट है, इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है। उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, ये आपकी बुक पे दिया हुआ है सेट्स के बारे में, पेज नंबर 40 पे। कैपिटल एन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके आगे आप लिख भी सकते हैं नेचुरल नंबर के आगे। नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके हमने 2 सबसेट बनाने हैं। इसके बेशुमार सबसेट बन सकते हैं और हमने बनाने हैं 2 प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। एक हम ले लेते हैं 3 और एक हम ले लेते हैं 5। तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट है, यानी इसी सेट का हिस्सा है लेकिन इस सेट से छोटे हैं। 4 के बाद 5 आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सबसेट बना सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है नंबर 4 पे जी क्या होता है? इसे कहते हैं इंटीजर्स, और ये भी आपकी बुक पे दिया हुआ है। इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर 0, ±1, ±2 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन। ये सेट यानी आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। इसमें से हमने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, यानी कि छोटे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पे हम लिख देते हैं -1 और सेकंड पे हम लिख देते हैं -2। ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट हैं क्योंकि इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे क्यू से मुराद क्या है? क्यू होते हैं रैशनल नंबर्स, और इन्हें कैसे लिखा जा सकता है? उन्हें इस तरह लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू p/q एंड p, q बिलोंग टू z। यानी जो p और q हैं ये z से बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर होते हैं। 0 भी होता है, इसमें प्लस माइनस के नंबर होते हैं। और जो q है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होगा, वरना ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो जो जिन नंबर्स को p और q की शेप में लिखा जा सके, वो चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों, सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह के हमने कोई भी 2 नंबर्स उन्हें बताने हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक लिख लेते हैं
2/3 और दूसरा लिख देते हैं -7/4। इस तरीके से बेशुमार ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम लिखा जा सकता है, लेकिन उसने हमसे सिर्फ 2 पूछे हैं तो हमने 2 नंबर से बता दिए। नेक्स्ट है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? रियल नंबर होता है जिसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर भी शामिल हों। ये क्यू होता है रैशनल नंबर, यूनियन इर्रेशनल नंबर क्यू डैश के साथ। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें √2 है, √3 है, √5 है, इस तरह के नंबर, ई है, पाई है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी रैशनल और इर्रेशनल का मजमूआ जो होता है वो सारे नंबर जो होते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर। तो इसका सेट आराम से बन सकता है। सोल्यूशन हमने 2 प्रॉपर सेट लिखने हैं, तो एक हम लिख सकते हैं √3 और दूसरा हम लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे x सच डैट x बिलोंग्स टू q, यानी x जो है वो रैशनल नंबर है p और q की शेप में, और वो 0 से बड़ा है और 2 के इक्वल है, 2 से छोटा है। तो इसको तो पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 0 से क्या है, ये बड़ा है, तो 0 से बड़ा है और 0 शामिल नहीं है। 0 से बड़ा क्या होगा? 1 है। फिर इसके बाद क्या आ सकता है? 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, बेशुमार नंबर आ सकते हैं। उसके बाद इसमें आ सकता है आपका 2 भी शामिल है, तो 1.9 आ सकता है। फिर आपका 2 खुद आ सकता है नंबर इसके अंदर। तो ये जो नंबर हैं सारे क्या है, ये रैशनल नंबर हैं। पॉइंट ख़त्म कर दें और नीचे ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे। 1 के नीचे 1 लिख दें, ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा। 2 ओवर 1 लिखें तो ये भी p ओवर q की शेप बन जाती है। तो इसमें से कोई भी 2 नंबर हम ले सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ से शुरू होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं, तो एक हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, और दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं सेट 1.3 ले लेते हैं। ये दोनों रैशनल नंबर हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ये था कि प्रॉपर सबसेट हमने 2 बताने थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स के बारे में मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि सेट क्या होते हैं। दूसरा, आपकी पेज नंबर 40 पे तमाम सेट्स के बारे में लिखा हुआ है। आप इन सेट्स को अच्छी तरह देख लें और ज़हन नशीन कर लें। वैसे भी आप पिछली क्लासों में ये पढ़ते हैं कि सेट क्या होते हैं। इसमें से आपने सिर्फ बताना था कि 2 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो मेन सेट से छोटा होता है, यानी जिस तरह इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हमने आंसर जो दिया इसमें 1 है, इसमें 2 एलिमेंट्स भी एक सेट में हो सकते थे। तो ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।